हेलो एवरीवन, आज हम पैटर्न प्रिंटिंग सीखेंगे यूजिंग नेस्टेड लूप यानी फॉर विद इन फॉर। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज आपको इस तरह का कुछ पैटर्न पाना है ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें 5 लाइन रहेगा। अब हर लाइन में एक स्टार रहेगा। पहला लाइन में, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह का पैटर्न अगर पाना है तो हम लोग को नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल पकड़ा, एक हो गया आर और एक हो गया सी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आर हो गया रो और सी हो गया हमारा कॉलम के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ एक ग्रिड लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो आपको आसान होगा समझने में। जो पैटर्न हम पाना चाहते हैं वो इनविजिबल लाइंस जो कि हम लोग देख नहीं सकते, वहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब मेरे को चाहिए क्या? 5 लाइन। दैट मीन्स इस तरह का मुझे फॉर्मेट चाहिए। पहला स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, 4 लाइन में, फोर्थ लाइन में 4, फिफ्थ लाइन में 5 स्टार। तो इस तरह का मुझे पैटर्न पाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमें यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है इसमें कितने सारे लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस। तो 1 2 3 4 5 लाइन है। तो रो वाला जो लूप है, पहला लूप रो को रिप्रेजेंट करेगा यानी नंबर ऑफ लाइंस को। तो पहला रो में हम लोग क्या करेंगे? पहला लूप में r इक्वल्स टू 1, r लेस देन इक्वल्स टू 5, माने 1 से 5 तक हम लोग लूप चलाएंगे, क्योंकि मुझे 5 लाइन पाना है। अगर आपको 10 लाइन पाना है तो यहाँ पे 10 लिख दो, 3 लाइन पाना है तो 3 लिखो। जितना नंबर ऑफ लाइंस पाना है वो लास्ट रेंज में यहाँ पे आप बिठा दो। तो मैं यहाँ पे क्या क्या, फॉर r इक्वल्स टू 1, r लेस देन इक्वल्स टू 5, r प्लस प्लस, यानी 1 से 5 तक जाएगा और एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह। अब ये सेकेंड वाला जो लूप है, ये वाला जिसको हम लोग नेस्टेड लूप बोल रहे हैं, फॉर विद इन फॉर, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जो हर लाइन में आपको कितने सारे कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे आप एक सिमिलरिटी देखो। जब मैं लाइन नंबर 1 में हूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1 है। लाइन नंबर 2 जब हुआ तो नंबर ऑफ कॉलम्स मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। लाइन नंबर 3 हुआ तब मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3, 4 हुआ तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4, 5th हुआ तो नंबर ऑफ कॉलम्स 5। दैट मीन्स इक्वल रेशियो में आगे बढ़ रहा है। यानी लाइन का जो वैल्यू है, यानी लाइन नंबर अगर 1 होता है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 रहेंगे। लाइन नंबर अगर 2 होगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे उतने 2 होंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या क्या, कॉलम का जो लूप लगाया है इसमें फर्स्ट रेंज हमने रखा है c इक्वल्स टू 1, बट लास्ट रेंज हमने क्या किया है? r को रख दिया, यानी c इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू r। r का वैल्यू अगर 1 होगा तो वो कॉलम कितने बार प्रिंट करेगा? 1 से लेकर 1 बार। अगर r का वैल्यू 2 होगा तो 1 से लेकर 2 बार, यानी 2 बार कॉलम प्रिंट करेगा। 3 होगा r का वैल्यू तो 1 से लेकर 3 बार, यानी 3 कॉलम्स प्रिंट करेगा। तो इसलिए हमने लास्ट रेंज r को बिठाया। अब इसको चलिए ब्रेकअप करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कंपाइलर हमारा? रो में एंटर करेगा। तो रो में क्या हो रहा है? r इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ 1 लिख दिया, यानी लाइन नंबर 1 में एंटर किया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखो तो रो इक्वल्स टू 1 यानी यहाँ पर है। अब ये 1 कंपेयर करेगा लास्ट रेंज को। 1 क्या 5 या 5 से कम है? हाँ है। अंदर आया। अंदर आने के बाद में अब वो क्या करेगा? पहला लाइन में एंटर किया। अब उसको क्या करना है? कॉलम प्रिंटिंग करना है। तो जैसा कि पहला लाइन में कितना कॉलम चाहिए? 1, तो हमने कॉलम का लूप क्या चलाया? फॉर c इक्वल्स टू 1, तो 1 यहाँ लिख दिया। अब 1 कंपेयर करेगा लास्ट रेंज को यानी r को। 1 क्या 1 या 1 से कम है? क्योंकि r का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या 1 या 1 से कम है? हाँ है। तो अंदर गया, एक स्टार प्रिंट किया, तो यहाँ पे मैं स्टार देख लिया। उसके बाद वापस गया यहाँ पर c प्लस प्लस, यानी c का वैल्यू हो गया 1 + 1 2। 2 क्या 1 या 1 से कम है? क्योंकि r तो अपना वैल्यू 1 ही रखा है, तो 2 क्या 1 या 1 से कम है? ना, नहीं है। तो ये कॉलम प्रिंटिंग कंप्लीट कर दिया, बाहर निकला। तो अब कॉलम प्रिंटिंग जैसे कंप्लीट हुआ फिर हम लोग क्या करेंगे? फोर्सफुली लाइन ब्रेक करेंगे, यानी printf/n, या फिर यहाँ पर एक एंटर का काम कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, यानी वापस यहाँ भेज दे रहा है। भेजने के बाद वापस हो जाएगा यहाँ पर, यानी r प्लस प्लस। तो r का वैल्यू क्या हो गया? 1 के बाद 1 + 1 2। 2 क्या 5 या 5 से कम है? हाँ है। दैट मीन्स अब वो लाइन 2 में एंटर किया, यानी यहाँ पर। अब लाइन 2 में जब एंटर किया तो नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इसलिए फिर से मैंने इनिशियलाइज क्या फॉर c इक्वल्स टू 1, यानी ओवरराइट करके वापस c का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 से कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू r तक। r का वैल्यू क्या था? 2 था, यानी 1 से लेकर 2 तक। तो 1 कंपेयर करेगा पहले 2 को। 1 क्या 2 या 2 से कम है? हाँ है। अंदर गया, स्टार प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद कोई लाइन ब्रेक नहीं है, वापस गया यहाँ पर c प्लस प्लस, यानी c का वैल्यू हो गया 2। 2 क्या 2 या 2 से कम है? हाँ है। अंदर गया, फिर स्टार प्रिंट किया, यानी बगल में ही प्रिंट किया। फिर हो गया c का वैल्यू 3। 3 क्या 2 या 2 से कम है? ना, नहीं है। तो ये कॉलम से बाहर निकला जैसे ही, फिर /n यानी एक एंटर दे दिया उसने, यानी यहाँ पे भेज दिया। फिर इसी तरह रिपीटेटिव वे में करता रहेगा। फिर ये जब रो का वैल्यू 3 होगा
3 क्या 5 या 5 से कम है? हाँ है, अंदर आया। फिर कॉलम कितने बार प्रिंट करेगा? 1 से लेकर 3, यानी 3 टाइम्स वो स्टार प्रिंट करेगा, लाइक दिस, 1 2 3। जैसे कॉलम प्रिंटिंग कंप्लीट, फिर आएगा यहाँ पर स्लैश एन यानी एंटर, फिर जाएगा R++ यानी 4 क्या 5 या 5 से कम है? फिर अंदर आया, कॉलम कितने बार प्रिंट करेगा? 1 से लेकर तब 4 टाइम्स, यानी 1 से लेकर 4, तो 4 टाइम्स वो क्या करेगा? स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। जैसे कॉलम प्रिंटिंग हो गया उसके बाद वो क्या करेगा? फिर लाइन ब्रेक करने के बाद वापस जाएगा R++ यानी 5 क्या 5 या 5 से कम है? फिर अंदर गया, कॉलम कितने बार प्रिंट करेगा? 1 से लेकर तब 5 टाइम्स, यानी 5 को स्टार प्रिंट करेगा, यानी एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिया 5 टाइम्स। करने के बाद में फिर कॉलम प्रिंटिंग कंप्लीट हुआ, फिर लाइन ब्रेक करने के बाद वापस गया, R++ यानी 6 हुआ। 6 क्या 5 या 5 से कम है? आपकी वर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये लूप से बाहर निकल गया, फिर हमारा आउटपुट दिखेगा। तो हमारा पैटर्न कैसा दिखेगा देखने में? इस तरह का, और ये लाइन सब इनविजिबल रहेंगे। तो चलिए इसको रन करके मैं दिखाता हूँ। तो ये जब हम लोग रन करेंगे, Alt F9 से कंपाइल और Ctrl F9 से रन, तो हमारा पैटर्न इस तरह का आएगा। था ना बड़ा मजेदार? तो इसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अगर इजी वे से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।